हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पुनीत एंड डिस्टेंस गुरु के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं। एक बहुत ही बढ़िया सा, प्यारा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा, शानदार सा टॉपिक लेके, जिसका नाम है कैलेंडर। और कैलेंडर के 2 वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उन दोनों वीडियो में हमने बेसिक भी जान लिया है और बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। लेकिन आज का जो ये पार्ट 3 है, ये जो तीसरा वीडियो है, जो कि आखिरी वीडियो होने वाला है इस कैलेंडर का, और इस कैलेंडर के आखिरी वीडियो के अंदर हम कैलेंडर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इम्पोर्टेंट यानी सबसे बेहतरीन जो वीडियो है कैलेंडर में, वो यही आपको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है ना, बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है। यहाँ पर क्या होगा, कोई सी भी तारीख आपको दे दी जाएगी और उस तारीख का आपको वार निकालना रहेगा। मतलब जैसे दे दिया 15 अगस्त 1947 दे दिया, तो उसका उस तारीख पे क्या वार था, या फिर आपका ही बर्थडे ले लीजिए जब भी हो। जैसे मेरा बर्थडे है 29 जुलाई में मान लेता हूँ, ठीक है, 29 जुलाई मैंने ले लिया कि 29 जुलाई को 1990 को कौन सा वार था। तो ऐसे कुछ भी डेट आप लोग ले लीजिए, जो भी इच्छा है। भविष्य के भी निकाल सकते हो, वर्तमान जो डेट है उसका भी वार निकाल सकते हो, और पास्ट में कोई डेट रही है तो उसका भी वार निकाल सकते हो। तो किसी भी तारीख का हमें वार निकालना है तो वो कंसेप्ट देखेंगे कि वो कंसेप्ट क्या है जिससे हम लोग वार निकाल सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करता हूँ किसी भी तारीख का वार निकालना। तो किसी भी तारीख के वार निकालने के लिए हम लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हम लोगों को किसी भी तारीख का वार निकालने के लिए कोड्स की ज़रूरत होती है। 3 तरह के कोड्स हमें चाहिए। कौन सा? एक तो महीने का कोड चाहिए, एक मुझे सप्ताह का कोड चाहिए, और एक मुझे शताब्दी का कोड चाहिए। ठीक है, महीने के कोड क्या हैं? देखिए, महीने हमारे पास 12 होते हैं। अभी आपको थोड़ी सी ये चीज़ उटपटांग से लगेगी, यार ये कोड क्या है। एक बार पढ़ लीजिए, है ना। याद कैसे करना है मैं सब सिखा दूंगा, और यूज कंसेप्ट क्या करना है ये भी बता देंगे। तो सबसे पहली बात है महीने के कोड। देखिए, महीने के कोड कैसे। चलो एक क्वेश्चन में लेता हूँ। जैसे आपसे पूछा कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था। तो देखिए, 15 अगस्त 1947 को, इसको सभी को है ना संख्याओं में बदलना है। तो अगस्त महीना है ना, अभी अगस्त महीना है, तो इसको संख्या में कैसे बदले। तो संख्या में बदलने के लिए इसका कोड लिखा जाएगा। तो यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि महीने के कोड। देखिए, जनवरी का कोड 0 बोलो, फरवरी का 3, मार्च का 3। तो इस तरीके से सारे कोड लिखे हुए हैं। अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 1, 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। अब आपको याद कैसे होगा? देखिए, आप रटने में माहिर हैं। तोते लोग तो आराम से याद कर लेंगे, लेकिन आपको तोता बनाना मेरा मकसद नहीं है। यहाँ पे देखिए, पहले 3 देखिए, पहले 3 और आखिरी 3 देखिए। पहले 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, 033, और आखिरी 3 क्या लिखा हुआ है, 035। एक बार दोनों को साथ में बोलना, पहले वाले 3 और आखिरी वाले 3। पहले वाले जब 3 बोलोगे तो क्या बोलोगे, 033, और आखिरी वाले जब 3 बोलोगे तो क्या बोलोगे, 035। 033, 035। अब ये बीच वाले 3 लीजिए, क्या बोलोगे, 614, और फिर ये वाले 3 ले लीजिए, क्या बोलोगे, 625। अब देखिए, वापस से बोलना, पहले ये वाला 033, 035, 033, 035, 614, 625, 614, 625। अब एक साथ बोलना, 033, 035, 614 एंड 625। क्या बोला मैंने, 033, 035, 614 एंड 625। याद हो जाएगा? ठीक है। तो इस तरीके से महीने के कोड होते हैं। आप एक बार इमेजिन करके देखिए, 12 महीने हैं। पहले वाले 3 जो हैं 033, लास्ट वाले जो 3 हैं वो 035, बीच वाले जो 3 हैं यानी मार्च के बाद के वो 614 हैं, और उसके बाद के जो 3 हैं वो 625 है। तो आराम से सारे कोड याद हो चुके हैं, 033, 035, 614 और 625। अब जब सुबह सुबह नहाने जाओ ना बाथरूम में, तो एक गाना वो मत गाना कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। नहीं, गाना ही गाना है। कौन सा गाना गाना है कि 033, 035, 614, 625। एक मग्गा पानी डाला, 033, 035, 614, 625। हो जाएगा भैया? चलो ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है, शताब्दी का कोड लिखना है। शताब्दी का कोड, ये देखिए, शताब्दी। शताब्दी क्या होता है, जिसके पीछे 00 आ रहा हो उसको क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, शताब्दी बोलते हैं। ठीक है, 1200 क्या है, शताब्दी। 1300 क्या है, शताब्दी। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना, मैं एक बात बता रहा हूँ। अगर लीप शताब्दी हो, अगर लीप शताब्दी है, कौन सी लीप शताब्दी है, तो लीप शताब्दी का कोड 6 होगा, बाकी सभी कोड 2-2 घटा देंगे। क्या ये लीप शताब्दी है? क्या मैंने बोला हाँ लीप शताब्दी है, कोड 6 कर दो।
अब ये एक ग्रुप बनेगा, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 6 4 2 0 बन गया। 1600 क्या लीप शताब्दी है, कोड के लिख दिया 6, फिर 4 2 0 आएगा। देखो 2000 क्या है, लीप शताब्दी है, कोड क्या लिख दो 6, और इसके बाद आने वाले जो भी हैं, जैसे 1600 के बाद क्या है 1700, तो 6 में से 2 घटा दिया। 1700 के बाद 1800, फिर 4 में से 2 घटा दिया। 1800 के बाद में 1900, फिर 2 में से 2 घटा दिया। उसके बाद ऑटोमेटिकली लीप शताब्दी मिलेगी। तो ये 6 4 2 0 6 4 2 0 रिपीट होता ही रहेगा। 6 किसका कोड है, लीप शताब्दी का कोड 6 है, याद हो जाएगा, ठीक है। और अब है सप्ताह के कोड, सिंपल सी बात, सप्ताह के कोड। सप्ताह जो है सोमवार से शुरू होता है, एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं। सोमवार का कोड 1 है, मंगलवार का 2 है, बुधवार का 3 है, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और रविवार का कोड 7 भी कह सकते हैं और 0 भी कह सकते हैं। मतलब कोड रविवार को या तो 7 लिख दो या फिर 0 लिख दो, बात बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये सारे कोड आपको याद हो चुके हैं, हो गए याद। चलिए अब इन कोड का यूज कैसे करना है, अब यहाँ से कंसेप्ट समझते हैं, और वो जो कोड आपने सीखे हैं अभी तक उन कोड का यूज करना मैं बताता हूँ। देखिए मेरे को 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस आज़ादी के समय वार कौन सा था, तो उसकी बात कर रहे हैं हम। तो 15 अगस्त 1947। अब हर एक चीज़ समझना अच्छे तरीके से कि 15, मैं कह रहा हूँ अगस्त का कोड लिखिए, ठीक है। तो अगस्त का कोड क्या है, यहाँ से देखिए, महीने के कोड यानी अगस्त का कोड, ये जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड कितना है 2, तो अगस्त का कोड क्या लिख दो आप, 2 लिख दो। तो ये अपन अगस्त का कोड लिख देते हैं, अगस्त का कोड लिख दिया अपन ने कितना 2, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 1947 जो है, जो 1947 मैंने लिखा, तो 1947 का मतलब क्या 1900 प्लस के 47 है क्या, ठीक है। 1900 प्लस के 47 है क्या, 1900 प्लस के 47 ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, अब मैंने 15 की जगह 15 लिख दिया, अगस्त का कोड लिख दिया। अब 1947 को मैंने 1900 प्लस 47 लिखा, तो 1900 का कोड लिखो पहले। 1900 क्या है, शताब्दी है, शताब्दी है। तो देखिए शताब्दी में मैंने यहाँ पे बता रखा है आपको, शताब्दी में 1600 तो लीप शताब्दी है, 6 4 2 0, तो 1900 का कोड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी 1900 का कोड कितना आ चुका है, 0 आ चुका है। प्लस के कितने साल हैं, 47, तो 47 की जगह 47 लिख दिया जाए, ठीक है। अब इन 47 सालों में लीप वर्ष हुए होंगे, इन 47 सालों में लीप वर्ष हुए होंगे ना, तो इन 47 सालों में लीप वर्ष कितने हैं, वो लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का भाग लगा दिया जाए, ठीक है। बात समझ में आई। मैंने 15 अगस्त 1947 को इस सारे नंबर के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। 15 की जगह 15 आ गया, अगस्त की जगह कोड 2 आ गया। 1947 को कैसे कन्वर्ट कर दिया, 1900 प्लस के 47, 1900 की जगह 1900 का कोड आ गया, 47 की जगह 47 ही आ गया। और इन 47 सालों में लीप वर्ष कितने हैं, वो लीप वर्ष निकालने के लिए 47 में किसका भाग लगा दिया, 4 का भाग लगा दिया। बात समझ में आ गई, ठीक है। 15 और 2 कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है, 17 हो चुका है। और 40 और 17 अगर बात करी जाए तो 40 50 7 7 14 60 64 हो चुका है, यानी ये पूरा योग हो गया 64। 64 प्लस के, अब देखिए ये तो ये 17 प्लस के 47 प्लस के, अब देखिए 47 में जब 4 का भाग लगेगा तो यहाँ पर आपको ये देखना है, देखो जब 7 का भाग देते हैं तो शेषफल देखते हैं, यहाँ पर आपको भागफल देखना है, भाग कितनी बार गया है, ठीक है। तो 4 का भाग 10 बार, तो सॉरी 1 बार गया, उसके बाद 1 बार और गया, यानी 11 बार भाग चला गया, ठीक है। 47 11 चौक 44 होता है, यानी 11 बार भाग गया है, मतलब 47 से कम, 11 चौक 44 हो गया ना। अरे ऐसे करो, 47 में जैसे मैंने 4 का भाग लगाया, 1 चौक 4, कितना 7, कितनी बार भाग गया, 11 बार। ये बचा यहाँ पे कितना आया, किसी को दिक्कत हो तो ये कर दो भाई, ये 3 शेषफल बचा, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, भागफल चाहिए, तो भागफल 11 आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो 64 में आप लोग 11 जोड़ दीजिए, कितना आया, 75 आया। यहाँ तक सारी कैलकुलेशन ही चल रही है, बाकी कुछ नहीं कर रहे। अब ये 75 आया ना, ये टोटल दिन आ गया आपके पास 75। अब इन 75 में, इस 75 में क्या कीजिए, 7 का भाग लगाइए। 75 में 7 का भाग लगाया, जब 7 का भाग लगाते हैं तो क्या देखते हैं, शेषफल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 का भाग लगाया तो क्या देखोगे, यहाँ पर भागफल देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे भागफल, और यहाँ पर देखते हैं शेषफल। तो शेषफल कितना बचा,
5 शेषफल बचा, ठीक है। अब जो शेषफल बचा ना वही आपका वार होता है। तो 5 पे कोड क्या होता है, 5 पे कोड, 5 पे कौन सा वार होता है, 5 पे वार होता है शुक्रवार। अगर 1 बचता तो सोमवार, 2 बचता तो मंगलवार। यानी 15 अगस्त 1947 को जो वार था वो कौन सा वार था, शुक्रवार था। बात समझ में आई? अगर नहीं आई हो तो अगला क्वेश्चन देखना, उसमें समझते हैं वापस से, हर एक चीज़ वापस समझ में आएगी। चलिए इस क्वेश्चन को मैं ये कह रहा हूँ कि अगले क्वेश्चन में जाने से पहले आप इस वीडियो को थोड़ा सा वापस रिवाइज कीजिए, इस वाले क्वेश्चन को, कि मैंने क्या क्या चीज़ें करी है, और वापस खुद से करके देखिए, उसके बाद ही दूसरे क्वेश्चन पे जाइए। देखिए 26 जनवरी 1950 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 26 की जगह 26 लिख दिया, प्लस जनवरी का कोड कितना है 0, प्लस 1950 को क्या लिखोगे 1900 प्लस का 50, तो 1900 का कोड कितना लिखोगे 0, प्लस कितने साल 50 साल। और इन 50 सालों में लीप वर्ष निकालने के लिए किसका भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे, ठीक है ना माय डियर फ्रेंड्स। 50 60 70 कितना हो गया 76, प्लस के 12 चौक 48, 12 बार देखो, जब 4 का भाग लगेगा तो क्या निकालेंगे, भागफल निकालेंगे, तो कितना हो गया 88। 88 में किसका भाग लगाना है, 7 का भाग लगाना है, क्योंकि 88 बचा ना। चलो एक यही नहीं करते हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं। इन दोनों का योग कितना आया, इन दोनों का योग आया अपने पास 88। अब 88 में क्या करेंगे, किसका भाग लगा देंगे, 7 का भाग। 7 का भाग लगाया, बचा कितना 4, 4 बचा तो वार कौन सा आ जाएगा, 4 बचा तो वार आ जाएगा अपने पास गुरुवार, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। ये वाले क्वेश्चंस जो हैं, यही एक कंसेप्ट है जिसके माध्यम से आपके ऐसे सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। ये कोर्स हैं, ये कोर्स आपको ध्यान रखने। अब देखिए 13 अप्रैल 1919 को कौन सा वार है, 13 अप्रैल, देखिए 13, उसके बाद अप्रैल का कोड बताइए मेरे को, अप्रैल का कोड कितना है, तो क्या होता है जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, और उसके बाद ये अप्रैल का महीना आता है, तो हम क्या बोलते हैं 033। उसके बाद इसके बाद देखो पहले वाले 3 033, फिर 035, फिर 614, तो यानी 6 आ जाएगा, यानी कि इसका कोड कितना है 6, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि ये चीज़ हमें पता है, ये तो एक चीज़ समझने के लिए लिखी है, आपको समझाने के लिए कि भैया इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर देखिए अप्रैल का कोड 6 हो चुका है, प्लस 1900 का कोड कितना है 0 है। कैसे है 0, क्योंकि 1600 का कोड, 1700 का कोड, 1800, और ये 1900, और ये 2000। देखिए 1600 क्या है, लीप शताब्दी है, 400 का भाग जा रहा है, इसलिए इसका कोड कितना 6, बाकी इसका 4, इसका 2, इसका 0, 6 4 2 0 चलता है ना अगले का। वापिस क्या लीप शताब्दी आ गई, बिल्कुल आनी ही है वो, तो कितना हो जाएगा वापस से 6, और वापस वही कंसेप्ट चलेगा 6 4 2 0, 6 4 2 0। तो 1919 जो है ना, उसको क्या करोगे आप, 1900 प्लस का 19, तो 1900 का कोड लिखना है, कितना लिखोगे 0, प्लस के कितने साल है 19 साल, और इन 19 सालों में लीप वर्ष कितना है, लीप वर्ष निकालने के लिए किसका भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगा देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो चुका है 13 और 6 19, 19 और 19 38 हो चुका है, 38 प्लस का 19 में 4 का भाग लगाया आपने, 4 चौक 16, यानी 4 बार, और 5 बार जाएगा तो 20 आ जाएगा, 20 बार तो आना नहीं है, यानी कि 4 चौक 16, यानी कितना हो गया 42। 42 में किसका भाग लगाया आपने, 7 का भाग लगाया, तो 7 पंजे 35 होता है, 7 छंग 42 होता है, कितना शेषफल बचा 0 शेषफल बचा। मैंने बोला था 7 आए या 0 आए, रविवार का कोड या तो 7 लिखोगे या 0 लिखोगे, यानी कि क्या वार रहा था, रविवार रहा था 13 अप्रैल 1919 को। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखना, 24 अगस्त 2022 को कौन सा वार होगा, 24, ये 24, ठीक है। अगस्त का कोड देखिए, अगस्त कौन सा महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। जुलाई अगस्त, जुलाई अपने पास 7वां महीना है, अगस्त अपने पास 8वां महीना है, तो 033 035 614 625, यानी अगस्त का कोड कितना है 2 है, ठीक है 614, ठीक है। उसके बाद 2022, तो 2022 को क्या लिखोगे 2022, और देखिए यहाँ पे जो कोड अपने लिखे थे ना, उन्हीं कोड की बात कर लेते हैं कि ये, और ये अगस्त का कोड कितना लिखा अपन ने 2 लिखा, तो अगस्त का कोड 2 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अपना जो क्वेश्चन था ये कोड आपको दिखाने के लिए कि भैया मैंने 2 लिखा है। 2000 क्या है, लीप शताब्दी है, लीप शताब्दी का कोड कितना आएगा 6, प्लस के साल कितने हैं 22 साल है, और इन 22 सालों में लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 22/।
4 करना पड़ेगा। देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो 24 से 30 और 2 32 हो जाएगा। 32 और 32 में हम लोग कितना जोड़ देंगे, 22 जोड़ देंगे। 32 में 22 जोड़ोगे तो 54 आ जाएगा। 24 से 30 और 2 32, 32 और 20 50, 52 और 2 54, 54 हो चुका है। प्लस के 5 बार यहाँ पर भाग जाएगा भाई, 5 लीप वर्ष वगैरह भागफल देखना है। 6 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार जाएगा। तो ये हो चुका है अपने पास 54 और 54 और 5 59 हो चुका है। ठीक है, 30 40 50, 50 और 52 53 54, 54 और 5 59, तो 59 हो चुका है। 59 में किसका भाग लगाना है हम लोगों को, 59 में 7 का भाग लगाना है। तो 7 सत्ते 49 होता है, 8 सत्ते 56 होता है। 56 के बाद कितना शेषफल बचा, 3 शेषफल बचा। जब 7 का भाग लगाते हैं तो शेषफल देखते हैं, कितना शेषफल बचा, 3 शेषफल बचा। 3 शेषफल बचा तो वार कौन सा है, वार है बुधवार, यानी कि 24 अगस्त 2022 को बुधवार रहेगा। इन चीज़ों को आप आपके मोबाइल में चेक कर सकते हैं, हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने बोला 1 मार्च 2020 को कौन सा वार है। देखिए 1 मार्च, 1 प्लस का मार्च, मार्च का कोड क्या है 033, यानी जनवरी फरवरी मार्च, 033 यानी 3, प्लस के 2020 की बात चल रही है, यानी कि 2000 और ये 20, 2020 यानी 2000 का कोड कितना है 6, शताब्दी का, प्लस के कितने साल 20 साल। और इन 20 सालों में लीप वर्ष निकालने के लिए 20 में किसका भाग, 4 का भाग लगाएंगे। 6 3 9 और 1 10, 20 से कितना हो गया टोटल 30 हो गया। 30 प्लस यहाँ पे भाग गया तो कितनी बार भाग गया, 5 बार, यानी इन 20 सालों में लीप वर्ष कितने आए, 5 लीप वर्ष आए। 30 और 5 35 हो गया। इस 35 में किसका भाग लगाना है, 7 का भाग लगाना है। कितना 0 0 अगर बचा तो आपका वार कौन सा आ जाएगा, रविवार आपका आंसर है। यानी कि 1 मार्च 2020 को कौन सा वार रहा है, 1 मार्च 2020 को रविवार रहा है। अब हम बात कर रहे हैं 1 जनवरी 2020 को कौन सा वार है। देखिए 1 जनवरी, ये 1 जनवरी का कोड कितना है 0, प्लस के 2020, ये 2000 और ये 20, 2000 का कोड कितना 6, प्लस के कितने साल 20 साल। और इन 20 सालों में लीप वर्ष निकालने के लिए 20 में किसका भाग, 4 का भाग। 6 और 1 7 और 20 और 7 27, 27 प्लस के कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 27 और 5 कितना हो गया 32 हो गया। 32 में किसका भाग, 7 का भाग। 7 चौ कितना होता है 28, 28 और ये बचा 4, 4 बचा तो आंसर कितना आना चाहिए, गुरुवार आंसर आना चाहिए। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन पे मैं वापस आऊँगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं वापस से लूँगा। चलो ठीक है, वापस से क्या लेते हैं, यहीं पे सोल्व कर लेते हैं इसको, जो कंसेप्ट आपको सिखाना है। देखिए अभी तक आपने जो भी कंसेप्ट सीखा है ये सारा का सारा वही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखना, एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना जा रहा हूँ, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास वर्ष 2 तरीके के होते हैं। एक होता है साधारण और एक होता है लीप वर्ष। अब साधारण वर्ष और लीप वर्ष में 2 अंतर हैं, जनवरी और फरवरी के महीने में। जनवरी का कोड मैंने क्या बताया 0, फरवरी का कोड क्या बताया 3। लीप वर्ष में क्या होगा, देखिए मैंने अभी अभी बोला था ना आपको कि 7 लिखो या 0 लिखो बात बराबर होती है। तो लीप वर्ष में क्या होगा, इससे एक कमी हो जाती है, एक कम हो जाता है कोड। मतलब जैसे जनवरी का कोड 0 है तो 0 को मैं 7 भी बोल सकता हूँ, तो ये कोड कितना हो जाएगा 6, और 3 का कितना हो जाएगा एक कम, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे अपना आंसर गुरुवार आ गया। ठीक है, लेकिन आंसर लगाने से पहले अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो। देखो पहले वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी 2020 है। ठीक है, इसके पहले वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। इसके पहले वाला ये भी साधारण वर्ष है, इसके पहले वाला ये भी साधारण वर्ष है, और इसके पहले वाला क्वेश्चन ये भी साधारण वर्ष है। यानी जितने भी क्वेश्चन अभी तक अपन ने देखे हैं सारे साधारण वर्ष के क्वेश्चन हैं। लेकिन ये जो लास्ट वाले जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं, ये लास्ट के दोनों क्वेश्चन, जैसे 1 मार्च 2020 क्या ये लीप वर्ष वाला क्वेश्चन है, और इसके बाद भी ये वाला क्वेश्चन भी लीप वर्ष वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि आप एक चीज़ ध्यान रखना, जिस भी तारीख का वार निकाल रहे हो, यदि वह लीप वर्ष की हो तो आपके पास 2 रास्ते हैं। क्या बात समझे, वापस मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन तो इसी तरीके से सोल्व करोगे सारा का सारा। ठीक है, आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर साधारण वर्ष हो तो कोड जनवरी का, साधारण वर्ष हो और जनवरी का महीना हो तो कोड जनवरी में 0 आएगा, और फरवरी में कितना आएगा 3 आएगा।
और लीप वर्ष हो तो जनवरी के लिए कोड क्या लिखोगे, 6 लिखोगे, और फरवरी के लिए कोड क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं सर हम तो वही याद रखेंगे 033 035 614 625। बात समझना, या तो कोड में चेंज कर दो, या तो कोड में चेंज कर दो शुरुआत में ही, ठीक है। जैसे अगर साधारण वर्ष है और जिस भी तारीख का वार निकाल रहे हो वो तारीख जनवरी या फरवरी के महीने की पड़ रही है, बात एक एक बात इंपॉर्टेंट है समझना, जनवरी या फरवरी के महीने की पड़ रही है। जैसे 1 जनवरी, ठीक है, तो ये जनवरी के महीने की तारीख पड़ रही है 1, तो जनवरी का कोड अगर साधारण वर्ष है तो 0 पढ़ोगे और लीप वर्ष है तो 6 पढ़ोगे। यहाँ क्या है 2020 लीप वर्ष है तो यहाँ कोड 0 नहीं पढ़ के क्या पढ़ना चाहिए, 6 पढ़ना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई ना। अगर आप 6 नहीं पढ़ो, मेरी बात समझना, अगर आप 6 नहीं पढ़ो तो फिर क्या तरीका है, तो एक तरीका और है। तो पहला तरीका तो आपको समझ में आ गया कि या तो आप कोड में चेंज कर दो, और कोड में चेंज नहीं करो तो आपको क्या करना है, देखना आपको क्या करना है। आपको सबसे पहली बात करनी है कि क्या दिया गया वर्ष लीप वर्ष है, क्या दिया गया वर्ष लीप वर्ष है, और उसके बाद जिस भी तारीख का वार निकाल रहे हो क्या वो जनवरी और फरवरी वाले की तारीख है क्या, जनवरी और फरवरी वाले महीने की तारीख है क्या, ये दोनों बातें चेक करनी है। जब भी आपका आंसर आ जाए, जैसे 4 पे गुरुवार आया तो ये आंसर आ चुका है। क्या दिया गया वर्ष लीप वर्ष है, तो मैंने पूछा क्या लीप वर्ष है, आपने कहा हाँ सर लीप वर्ष है। जिस तारीख का वार निकाल रहे हो क्या वो जनवरी फरवरी में से है, हाँ बिल्कुल जनवरी फरवरी में से। अगर ये दोनों बातें सही हो, ये दोनों बातें क्या हो, सही हो, तो जो भी आपका आंसर आ रहा है उसमें से एक कम कर देना है। गुरुवार में से एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ये आपका आंसर है। बात समझ में आई, आ गई ना। और वो जो कोड चेंज करने वाला कंसेप्ट था ना उसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए कोड चेंज करते हैं, एक जनवरी का जगह 1 लिखा। अब जनवरी का कोड चूंकि लीप वर्ष है, जनवरी का कोड वैसे तो 0 होता है लेकिन लीप वर्ष की जगह क्या पढ़ना चाहिए, 6 पढ़ लिया मैंने, ठीक है। और 2000 का कोड तो 6 ही रहेगा, प्लस के ये 20 साल, और इन 20 सालों में लीप वर्ष कितना 20/4, ये कोड चेंज करके है, ठीक है। और ये बिना कोड चेंज किए, बिना कोड चेंज करें, लास्ट में 1 माइनस करना है। और ये वाला जो मेथड है वो कोड चेंज करके है, ठीक है। तो क्या पढ़ा मैंने, 6 6 12 1 13, और ये 20 है, 30 है तो 33 हो गया, और 33 प्लस का ये कितनी बार भाग चला गया, 5 बार चला गया, तो कितना आ गया, 38 आ गया, ठीक है। 38 आ गया, 38 में किसका भाग लगा दिया मैंने, 7 का भाग लगा दिया, कितना शेषफल बचा, 3 शेषफल बचा, 3 शेषफल बचा, तो 3 पे कौन सा वार होता है, बुधवार होता है, तो आंसर क्या आएगा, बुधवार आएगा। तो मेरा भी बुधवार आया और यहाँ से ये भी बुधवार आया। तो दोनों बातें समझ में आ गई होगी। अब ऐसा कब करना है आपको, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दिया गया वर्ष यदि लीप वर्ष हो, और दिया गया वर्ष अगर लीप वर्ष हो और महीना जनवरी फरवरी का आ रहा हो तो कोड चेंज कर दीजिए। जनवरी के 0 की जगह 6 पढ़ लीजिए, फरवरी को 3 की जगह 2 पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करो तो सारा कंसेप्ट वही करो, लेकिन लास्ट में जो आंसर आए उसमें से 1 घटा के लिख दो। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके पहले वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया गया वर्ष, वही 2 बातें करो। क्या दिया गया वर्ष लीप वर्ष है और जिस तारीख का वार निकाल रहे हो क्या जनवरी फरवरी के महीने की है क्या, तो दिया गया वर्ष तो लीप वर्ष तो है 2020, लेकिन जो एक तारीख है क्या वो जनवरी फरवरी के महीने की है क्या, नहीं। दोनों राइट नहीं हुए ना। अगर ये दोनों बातें सही नहीं हुई तो आपका जो आंसर आ रहा है वही आंसर रहेगा, उसमें से 1 घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये 1 कब घटाएंगे, जब लीप वर्ष भी हो और महीना जनवरी फरवरी का भी हो, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 अगस्त 2020 को कौन सा वार होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे उससे कर देना। खैर दोनों तरीके से इसमें मतलब भी नहीं है क्योंकि महीना ही जनवरी फरवरी का नहीं है, ठीक है ना बात। देखिए 5 अगस्त का कोड कितना है, 2, 2000 लीप वर्ष है, सॉरी ये 2000 और ये 20, 2000 के लीप शताब्दी है, बिल्कुल 6 कोड आ जाएगा प्लस का 20, और इन 20 सालों में लीप वर्ष कितने हैं, 20/4। तो ये हो गया आपके पास 6 5 11 12 13 13 और 20, ये हो चुका है 33, 33 प्लस का
5 कितना आ चुका है 38। 38 में किसका भाग लगाएंगे 7 का भाग लगाएंगे, कितना बचेगा 3 शेषफल बचेगा। 3 शेषफल बचेगा तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बुधवार अपना आंसर है। अब ये मैं इतना फास्ट कैसे कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैंने पहले कोड लिख चुका हूँ मैं। देखिए यहाँ पर जितना शेषफल बचता है ना वो आपके सप्ताह के कोड है। ये जो है ये क्या है, ये सप्ताह के कोड है, सप्ताह के कोड। अब सप्ताह के कोड में जैसे 3 किसका कोड है बुधवार का, तो मैंने बुधवार लिख दिया, ठीक है। जब 7 का भाग लगाते हैं तो ये जो चीज़ बचती है वो शेषफल बचता है, और ये जो शेषफल बचा है ये क्या है सप्ताह का कोड है, ठीक है। यहाँ पे जब 20 में 4 का भाग लगाते हैं तो क्या लिखा जाता है भागफल लिखा जाता है। जब 7 का भाग लगाते हैं तो क्या लिखा जाता है शेषफल लिखा जाता है। ये जो चीज़ है ये क्या है शेषफल है। किसका भाग लगाने पे आया 7 का भाग लगाने पे आया। किस में भाग लगाया 38 में भाग लगाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 फरवरी 2020। अब देखिए ये वो क्वेश्चन है जो दोनों तरीके से किया जा सकता है। 5 फरवरी 2020 को कौन सा वार है, ये 5 फरवरी का कोड। अब कोड वोड चेंज मत कीजिए, डायरेक्ट करते हैं 5 फरवरी। जैसे अपन ने ध्यान नहीं दिया मान लीजिए 2020 पे, अपन डायरेक्ट करने लगे 5 फरवरी। फरवरी का कोड कितना 033 से 3। उसके बाद 2000 का कोड कितना है 6 प्लस के कितने साल 20, और इन 20 सालों में लीप वर्ष कितना है 20/4 है। तो कितना हो चुका है 6 5 11 11 12 13 14, यानी कि ये तो 14 हो चुका। एक मिनट इसके पहले कुछ गलती कर दी क्या अपन ने, नहीं सही है ठीक है। हाँ 6 5 11 11 12 13 14, 14 प्लस का ये 20 प्लस का 20 में 4 का भाग गया कितने बार 5 बार गया, तो अपने पास आ चुका है ये 14 5 19 और 20 30 39 आ चुका है। 39 में किसका भाग लगाना है 7 का भाग लगाना है। 7 पंजे 35 होता है, ये बचा 4। अगर 4 बचा तो कितना आना चाहिए अपना आंसर गुरुवार आना चाहिए। लेकिन आंसर लगाने से पहले वही 2 बातें देखनी है, क्या लीप वर्ष दे रखा है और जो महीना है क्या जनवरी और फरवरी में से दे रखा है, दोनों राइट आ रहे हैं क्या। तो मैंने देखा क्या दिया गया वर्ष 2020 है लीप वर्ष है, बिल्कुल लीप वर्ष है। क्या जो तारीख है 5 तारीख क्या जनवरी फरवरी के महीने की है, बिल्कुल जनवरी फरवरी के महीने की। दोनों लग गया तो गुरुवार माइनस का 1 बराबर आंसर क्या आएगा बुधवार आएगा। मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि मैंने कोड में कोई परिवर्तन नहीं किया है, ठीक है। अब कोड परिवर्तन करके करते हैं, कोड को चेंज करते हैं। 5 की जगह 5। फरवरी का कोड क्या लिखोगे, फरवरी का कोड देखिए जनवरी का कोड 0 होता है तो 0 की जगह 6 आता है। फरवरी का कोड 3 होता है तो 3 की जगह 2 आएगा, 1 कम होता है बस प्लस के। 2000 का कोड तो 6 ही रहेगा, प्लस के कितने वो 20 साल के 20 साल ही रहेंगे, और 20 में किसका भाग लगेगा 4 का ही भाग लगेगा। ये हो चुका है आपके पास 5 6 पूरा का पूरा वही हो जाएगा। मतलब कुल मिला के बात ये है कि ये 6 5 11 12 13 हो जाएगा। 13 प्लस के 20 प्लस के 5 ये हो जाएगा आपके पास 38, और 38 में आप लोग लगाओगे 7 का भाग, बचेगा कितना 3, और 3 बचेगा तो आपका आंसर क्या आएगा बुधवार आएगा। तो किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो, दोनों तरीके आपके पास है। जो तरीका आपको अच्छा लगे जो समझ में आ गया हो उस तरीक़ों को अप्लाई करें। दोनों ही तरीके समझ में आ गए हो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। वैसे उम्मीद है समझ में आ चुका होगा, पर मैंने तो मेरी तरीका बेहतरीन तरीके से समझा दिया आपको, जितना अच्छे तरीके से मैं समझा सकता था आपको। बाकी आप लोगों के ऊपर है आपने कितना कैच किया है इस क्वेश्चन को। देखिए 15 अगस्त 2020 को रविवार है, तो 15 दिसंबर 2022 को कौन सा वार होगा, ठीक है। 15 अगस्त 2020 को देखिए ये ओड डेज पर आधारित क्वेश्चन है, ओड डेज पर बेस्ड क्वेश्चन है। अभी ओल्ड डेज पर बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो जैसे यूँ कहूँ मैं कि देखिए माय डियर फ्रेंड्स 15 अगस्त 2022 को क्या दे रखा है रविवार दे रखा है, तो 15 दिसंबर 2022 को क्या वार होगा। ये वार निकालने के लिए आप लोग क्या करिए, ये वार निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि भैया 15 अगस्त से लेकर 15 दिसंबर तक टोटल दिन कितने आए वो टोटल दिन निकालोगे और उन टोटल दिनों में 7 का भाग लगाओगे। यही कंसेप्ट किया था अपन ने पहले वाले वीडियो को ध्यान करो। अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा है और नहीं देखा है तो पहले वाले वीडियो को देखिए, उसी के बाद इन वीडियो को देखिए, क्योंकि पहले वाले वीडियो में अपन ने बहुत बेसिक तरीके से 7 का भाग क्यों लगाया, 4 का भाग क्यों लगाया, सब चीज़ें डिस्कस करी है। यहाँ पर देखिए अब ये वाले क्वेश्चन जब पहले वाले वीडियो के हैं तो मैंने पहले वाले वीडियो में क्यों नहीं बताया, मेरे को वहीं बताने चाहिए थे। वहाँ मैंने सिर्फ एक ही महीने के अंदर के डेटें या एक महीने का गैप जिसमें चल रहा हो, जैसे जनवरी फरवरी, बस इतने से ही गैप का क्यों बताया।
ज़्यादा बड़े गैप का क्यों नहीं बताया? यहाँ तो ज़्यादा गैप आ रहा है ना। देखिए इसके पीछे कारण था, ये कारण ये था कि मैं आपको इन क्वेश्चंस को कोड से सोल्व करवाना चाह रहा था। देखिए बेसिक तरीका तो क्या, ये ओड डेज पर आधारित मेथड से अगर इसको करोगे तो मैं यूँ कहूँगा माय डियर फ्रेंड्स कि देखिए अगस्त के कितने दिन बचे, अगस्त के बाद में क्या आएगा, सितंबर के दिन, सितंबर के बाद में क्या आएगा, अक्टूबर के दिन, अक्टूबर के बाद में नवंबर के दिन, और नवंबर के बाद में दिसंबर के दिन। इन सभी को जोड़ो तो आप कहोगे सर देखिए 15 अगस्त, जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 30, तो अगस्त तो 31 का है, अगस्त 31 का है, तो 15 के बाद 16 दिन तो सर इसमें बचे, और सर जून, नवंबर और अप्रैल, सितंबर ये 30 का होता है, यानी सितंबर 30 का है, तो 15 दिन सर 30 दिन इसमें बचे। अक्टूबर कितने का होता है, 31 का होता है। नवंबर कितने का होता है, 30 का होता है। उसके बाद दिसंबर के कितने दिन लेने हैं, 15 दिन दिसंबर के ये लेने हैं, और उसके बाद सर इन सबको जोड़ देंगे और इन सबका जो योग आएगा, जैसे कि इसको जोड़ा 30, 30 और 30 कितना हो चुका है, 90, 90 के बाद 100, 100 के बाद 110, 110 के बाद में 6, 5, 11 यानी 120, 121 और 121 के बाद में एक ही है, यानी 122 टोटल आ चुका है। अब मैं कह रहा हूँ कि 122 में 7 का भाग लगा दीजिए, 7 का भाग लगाने पे शेषफल कितना बचा, तो आपने यहाँ पे 7 का भाग लगाया, 1 7 7, 7 का भाग लगाने पे यहाँ पे कितना बचा है, 5, 52, 7 7 49, 49 के बाद में 50, 51, 52 यानी 3 बचा, 3 बचा। तो आप लोग क्या कहोगे सर 3 बचा, 3 बचा तो आंसर क्या आना चाहिए, बुधवार आना चाहिए, ये आप कहना चाह रहे हो, ये इस तरीके से, और ऐसा ही करेंगे अधिकतर लोग। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ट्रिक ये है। क्या ट्रिक यूज करनी है, मैंने बोला 15 अगस्त का आपको वार दे रखा है 2022 का, और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक सेम ईयर में ही लगती है, अगर ईयर चेंज हो रहा हो ना तो नहीं लगेगी, और डेट भी सेम होनी चाहिए। 15 दिसंबर 2022 को डायरेक्ट पहुंचना है, यहाँ पे रविवार दे रखा है। आप मेरे को बताइए अगस्त का कोड कितना है, 2 है, दिसंबर का कोड कितना है, 033, 035, 5 है, 5 है ना। अगस्त का कोड कितना है, तो ये कहाँ पे लगती है ये ट्रिक, जब वर्ष भी सेम हो और जो तारीख दे रखी है तारीख भी सेम हो। वर्ष 2022 तारीख 15 दोनों चीज़ें सेम आ रही है, ये चीज़ सेम, 2022 ये सेम चल रहा है ना। तो अगस्त का कोड 2 था, दिसंबर का कोड 5 है। बताइए 2 से 5 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 से 5 बनाने के 2 को 5 बनाने के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा क्या, तो रविवार में भी जब 3 दिन जोड़ोगे, रविवार में भी 3 दिन जोड़ोगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार ही आएगा ना। तो इतना सारा जो प्रपंच आपने किया था इधर, उससे भी बुधवार आया, और ये वाला जो तरीका है ये इससे भी बुधवार आया, तो आसानी से सोल्व हो गया। तो मैंने इसलिए आपको ये क्वेश्चन ओल्ड डेज पर आधारित जब पहला वीडियो बताया था वहाँ पे नहीं बताया था, नहीं बताए, क्यों नहीं बताए, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको कोड नहीं बताए थे। यानी यहाँ पे कौन सी ट्रिक यूज करी, कोड वाली ट्रिक से यूज हो जाएगा। कोड वाली ट्रिक से कैसे, अगर सेम डेट है, सेम ईयर है और महीने अलग अलग हैं, क्या सेम डेट है, सेम ईयर है और महीने अलग अलग हैं, तो आप महीनों के कोड के हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी, कितना आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। देखिए आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ, आपको दे रखा है 5 जुलाई 2017 को क्या दे रखा है, शनिवार दे रखा है, ठीक है। और यहाँ भी वही बात है, देखिए दोस्तों ध्यान रखना, अगर लीप वर्ष और साधारण वर्ष का ध्यान रखना। अगर लीप वर्ष हो तो जनवरी फरवरी का कोड चेंज कर देना, और लीप वर्ष नहीं हो, साधारण वर्ष हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए 5 जुलाई 2017 को शनिवार दे रखा है, और आपको 5 जनवरी 2017 का वार निकालने की कहा है। देखो यहाँ पे 5 तारीख दोनों सेम है, ये 2017 दोनों सेम है। अब जुलाई का, पहले जनवरी का कोड बता दीजिए। ये तो लीप वर्ष नहीं है ना, साधारण है, लीप वर्ष नहीं है, यानी जनवरी का कोड कितना है, 0 है, ठीक है। 033, 035, 614 और 625। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यानी इसका कोड कितना है, 6। 6 को 0 बनाने के लिए, देखो 6 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 माइनस करना पड़ेगा।
भाई इस 6 से आप जा रहे हो 0 पे, 6 0 बना, तो 6 घटाया होगा तभी तो 0 बना। तो शनिवार में से भी आप 6 माइनस कर दें, शनिवार में से 6 माइनस कर दें, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा रविवार। ठीक है, शनिवार में जब आप 6 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा रविवार। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, यानी 5 जनवरी 2017 का जो वार था वो रविवार था। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दे रखा है 5 फरवरी। देखिए 5 फरवरी 2015 को शनिवार है। ठीक है, 5 फरवरी 2015 को क्या दे रखा है? शनिवार दे रखा है। हमसे पूछा है 5 अगस्त 2015 को कौन सा वार होगा। तारीख सेम है क्या? तारीख सेम है। ईयर सेम है क्या? ईयर सेम है। फरवरी का कोड साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? साधारण वर्ष है। फरवरी का कोड कितना रहेगा? फरवरी का कोड 3 रहेगा। अगस्त का कोड कितना रहेगा? 2 रहेगा। 3 को 2 बनाने के लिए कितना माइनस होगा? 1 माइनस किया जाएगा। तो शनिवार में से भी 1 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। ये आपका आंसर है डायरेक्ट। अब बताइए कहाँ आप देखने जाओगे कि यार फरवरी से लेकर अगस्त तक कितने दिन हैं, और जो उसको जोड़ोगे, जोड़ के फिर भाग लगाओगे। उससे बड़े सिंपल सा तरीका है, आसानी से सोल्व हो रहा है। यानी कि देखिए आपका टाइम बचना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। क्वेश्चन तो बच्चे भी कर देते हैं। 15 जनवरी 2012 का बात दे रखी है। देखिए 15 जनवरी 2012 दे रखा है, और 15 नवंबर 2012 का पूछा है। क्या वर्ष सेम है? वर्ष बिल्कुल सेम है। क्या तारीख सेम है? तारीख सेम है। तो कोड वाले मेथड से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखिए लेकिन यहाँ पे जनवरी है, जनवरी ये वर्ष कौन सा है? चूंकि लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है। लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड 2 होता है। तो जनवरी का कोड साधारण वर्ष होता तो 0 पढ़ते, 033, लेकिन क्या पढ़ा जाएगा? 6 पढ़ा जाएगा। नवंबर का कोड कितना है? 033 035। तो ये यानी कि 3। अब 6 से 3 बनाने के लिए 3 घटाना पड़ा होगा 6 में से। इसीलिए आप क्या करो, कौन सा वार दे रखा है आपको? रविवार। तो रविवार में से भी 3 माइनस कर दो। रविवार में जब 3 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा गुरुवार। यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट तरीके से आपको लोगों को बता रखी है कि भैया अगर साधारण वर्ष हो और लीप वर्ष हो तो जनवरी का कोड साधारण वर्ष में 0 होता है, फरवरी का कोड 3 होता है, लेकिन लीप वर्ष में जनवरी के कोड को 0 की जगह 6 पढ़ा जाएगा और फरवरी में 3 की जगह 2 पढ़ा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब मेरे को दे दिया। देखो अभी तक तो हमने क्या करा था कि जब तारीख सेम आ रही थी, सेम ईयर के अंदर तारीख भी सेम थी। अब आपके दिमाग में आ जाए सर तारीख चेंज हो जाए तो क्या करेंगे, है ना? अपना दिमाग तो खुरापाती होता है, क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है। तो देखिए मान लेते हैं आपके खुरापाती दिमाग की उपज निकाल लेते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं कि 12 जनवरी, ये 12 जनवरी 2015 को क्या दे रखा है? सोमवार दे रखा है। और आपसे क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन किया है 20 अगस्त 2015 का। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार 20 अगस्त 2015 पर डायरेक्ट जाना तो अपने को नहीं आता, नहीं आता ना। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि यार आपको मैंने एक कंसेप्ट तो सिखाया है कि 12 अगस्त 2015 पर तो पहुँच सकते हो ना। आप कहोगे हाँ सर इस पर तो पहुँच सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, मैंने अगर एक क्वेश्चन ऐसा बना दिया तो कि सर तारीख सेम हो गई और वर्ष सेम हो गया, तो मैं कहूँगा अब आप क्या करोगे? सर हम देखेंगे कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो मैंने कहा बोलो देखो, तो आप कहोगे कि सर ये साधारण वर्ष है। मैं कहूँगा कि भैया अगर साधारण वर्ष है तो जनवरी का कोड क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर जनवरी का कोड हम 0 लिखेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो अगस्त का कोड क्या लिखोगे? 2 लिखेंगे। तो जनवरी से अगस्त पर गए यानी 0 से 2 पर जाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर भी जब 2 जुड़ेगा, प्लस का 2 जुड़ेगा तो सोमवार के बाद में मंगलवार और बुधवार। ठीक है, यानी कि 12 अगस्त 2015 को कौन सा वार रहा होगा? यानी कि अब आपके पास नया क्वेश्चन बन गया।
12 अगस्त 2015 को आपके पास था बुधवार, और आपसे क्वेश्चन पूछा है 20 अगस्त 2015 को कौन सा वार था। तो बोलो अब ये तो छोटा वाला क्वेश्चन बन गया ना ओड डेज का। भाई ये भी ओड डेज का क्वेश्चन है, ये भी ओड डेज का ही है। ओड डेज के क्वेश्चन बड़े वाले क्वेश्चन को छोटे वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब बोलो इसको नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो ना। दिनों का डिफरेंस कितना है? 8 है। 8 में किसका भाग लगाना पड़ेगा? 8 में 7 का भाग लगाना पड़ेगा। शेषफल कितना बचा? एक शेषफल बचा। एक शेषफल बचा ना, तो एक शेषफल अब बुधवार में जोड़ दो सॉरी, बुधवार प्लस का 1 बराबर कितना आंसर? गुरुवार आंसर। ठीक है, बात क्लियर? ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, जहां पर तारीख भी सेम नहीं हो रही हो, तारीख भी अलग हो रही हो, तो भी कर देंगे। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए 16 फरवरी 2021। ठीक है, और मेरे को निकाल क्या दे रखा है? सोमवार दे रखा है, और मेरे से कहा है कि आप निकालो 24 अक्टूबर 2021 का। तो मैंने देखा यार फरवरी और अक्टूबर के बीच में तो ज़्यादा गैप है, तो इसको तो महीनों वाले जो कोड वाला मेथड से करते हैं, लेकिन कोड वाले मेथड में तो सेम डेट पे ही निकलता है। तो ऐसा करते हैं, अक्टूबर की 24 तारीख की जगह 16 तारीख पे चल जाते हैं। तो 16 अक्टूबर 2021। मैंने बोला क्या निकाल लोगे? आप बोलोगे हाँ सर अब तो निकाल लेंगे, तारीख सेम हो गई, ईयर भी सेम हो गया, तो कोड लग जाएगा। फरवरी का क्या है? साधारण वर्ष है। आप बोलोगे हाँ सर साधारण वर्ष है। फरवरी का कोड क्या लिख दूँ? 2 लिख दो सर, सॉरी 2 नहीं 3 लिख दो, क्योंकि 033 आएगा ना, तो 3 लिख दो। यहाँ तो नहीं करी ना कहीं गलती? जनवरी, हाँ ठीक है। अरे क्या है, पढ़ाते पढ़ाते 2 3 कहीं कन्फ्यूजन हो जाए। क्लास में तो क्या होता है, स्टूडेंट बता देते सर 2 लिख दिया 3 लिख दिया। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो तो थोड़ा आप कमेंट कर देना मेरे को, मैं देख लूँगा। वैसे जहाँ तक कोशिश है नहीं की है। देखिए फरवरी का कोड कितना है? 3 है। और अक्टूबर का कोड कितना है? अक्टूबर का कोड क्या लिखते हैं अपन? 033 से 035। ठीक है, 035। तो अक्टूबर का कोड कितना है? 0 है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 035। ठीक है, अक्टूबर का कोड कितना है? 0। तो देखिए फरवरी का कोड 3 है, अक्टूबर का कोड 0 है, तो 3 को 0 बनाने के लिए 3 माइनस करना पड़ा ना मेरे को, 3 माइनस करना पड़ा। सोमवार में से 3 घटाओगे तो सोमवार के बाद में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यानी कि शुक्रवार था। अब ये नया क्वेश्चन बनाओ। 16 अक्टूबर को अपने पास क्या था? शुक्रवार था, और हमसे पूछा है कि 24 अक्टूबर को कौन सा वार होगा। तो 16 से 24 पर जाने के लिए कितने दिन जुड़े? 8 दिन। भाई 16 8 24 होता है। ठीक है, तो ये 8 में किसका भाग? 7 का भाग। कितना शेषफल बचा? एक शेषफल बचा। आगे की डेट पर जा रहे हैं, इसलिए शुक्रवार प्लस का 1, शुक्रवार प्लस का 1 बराबर आंसर क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। यानी कि 24 अक्टूबर को जो वार था वो कौन सा वार था? शनिवार था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा है 9 जनवरी 2020 को यदि गुरुवार हो तो 15 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा? 9 जनवरी 2020 को क्या दे रखा है? गुरुवार दे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 15 दिसंबर पे जाने से पहले 9 दिसंबर पे पहुँच जाता हूँ। 9 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा? तो देखिए यहाँ पे लीप वर्ष से, तो जनवरी का कोड कितना लिखना पड़ेगा? 0 की जगह 6 लिखना पड़ेगा, और दिसंबर का कोड 033 से 5 ही आएगा। 6 को 5 बनाने के लिए 1 घटाना पड़ेगा, तो गुरुवार में से 1 गया होगा, तो यहाँ पर क्या वार रहा होगा? बुधवार वार आया होगा। ये माइनस का 1 बुधवार वार आया है, ये बुधवार वार आ चुका है। अब 9 दिसंबर 2020 का, अब एक अलग से क्वेश्चन लिख लो कि भैया 9 दिसंबर का वार दे रखा है बुधवार, और हमें वार निकालना है किसका? 15 दिसंबर का। तो 15 दिसंबर का वार कितना आ जाएगा? तो बोलिए डिफरेंस कितने का है इनके बीच में? 6 का डिफरेंस है। 6 का ही डिफरेंस है ना, 9 और 15 कितने का डिफरेंस आ गया? 6 का डिफरेंस आ गया। अब किस में? 6 में लगा दीजिए किसका भाग? 7 का भाग। 6 में 7 का भाग गया ही नहीं, एक बार भी नहीं गया। शेषफल कितना बचा? शेषफल 6 ही बचा। शेषफल 6 बचा, तो बुधवार प्लस का 6 कर दीजिए। बुधवार में 6 जोड़ दो या फिर 1 घटा दो, यानी कितना आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। बुधवार में 6 जोड़ो, बुधवार के बाद में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, यानी मंगलवार आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है? 11 फरवरी। देखिए मैंने इसमें
आपको तमाम तरह के क्वेश्चन हर तरीके से घुमा फिरा के सारे करा दिए, ताकि आपको दिक्कत ही नहीं रहे कि कब कोड चेंज होता है, कब कोड चेंज नहीं होता, अगर तारीख सेम हो तो क्या करना है, तारीख अलग हो तो क्या करना है। 11 फरवरी 2020 है, मेरे को 21 जुलाई जाना है, तो सबसे पहले 11 जुलाई पे जाएंगे, ठीक है। 11 जुलाई 2020 पर पहुंचते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले 11 फरवरी, देखिए अपन को ये मान के चलिए कि ऐसा करते हैं, राजस्थान से दिल्ली जाना है, ठीक है, या हाँ चलो ठीक है, राजस्थान से जम्मू कश्मीर जाना है, तो सबसे पहले दिल्ली तो जाना पड़ेगा ना। तो जम्मू कश्मीर जाने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं पहले, ठीक है। अब ऐसे मत कहना सर मैं तो फ्लाइट से पहुंच जाऊंगा चलिए ठीक है। 11 फरवरी 2020 को क्या दे रखा है, शुक्रवार दे रखा है, ये शुक्रवार हो गया, ठीक है। तो 11 जुलाई 2020 को कौन सा वार होगा, तो देखिए ये सेम है, ये सेम है। फरवरी का कोड क्या लिखना पड़ेगा, वैसे तो 033 से 3 होता है, लेकिन यहाँ पे ये लीप ईयर से इसलिए 2 लिखा जाएगा। जुलाई का कोड कौन सा होगा, 033 035, ठीक है, 614 और 625, जुलाई का कोड 6 आएगा, ठीक है। अब 2 को 6 बनाने के लिए 4 जुड़ा, तो शुक्रवार प्लस के 4 करेंगे भाई, 2 6 बन गया ना, 2 6 बनने के लिए 4 जोड़ा तभी तो बना, तो शुक्रवार में भी 4 जोड़ दो, शुक्रवार में 4 जोड़ोगे तो शनिवार रविवार सोमवार और मंगलवार, तो ये मंगलवार आ गया, ठीक है। अब ये मंगलवार आ चुका है। अब क्या करो कि भैया 11 जुलाई को मंगलवार दे रखा है, और मुझे कब निकालना है, मुझे 21 जुलाई को निकालना है। तो 11 जुलाई से 21 जुलाई दिनों का डिफरेंस कितना है, 10 में किसका भाग लगा देंगे, 7 का भाग लगा देंगे, बचेगा कितना, 3 बचेगा। क्या मैं आगे की डेट का निकाल रहा हूँ, बिल्कुल आगे की डेट का निकाल रहा हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, मंगलवार प्लस का 3, मंगलवार के बाद में बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो आंसर क्या है अपना, शुक्रवार ही अपना आंसर है। तो उम्मीद है माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो मैं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। वैसे ये बातें मुझे कहने ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी इस LSS को ध्यान रखा कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे क्या होता है कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ यार मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो वीडियोज़ को देख रहे हैं, उन्हें पसंद आ रही है। अगर वीडियो आपको अच्छी भी नहीं लगे ना तो कमेंट किया करिए कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। बाकी वीडियो तो बनानी है, आपके लिए वीडियो लेके ही आनी। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली नेक्स्ट डेज मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जो शायद तक एनालॉजी की हो सकती है।